आदमी बोला माँ बाप दोनों बराबर, उसमें क्या है? अरे हमने कहा ये शब्द ही अंतर बताते हैं। जब हम लोग बोलते हैं माँ तो मुंह खुल जाता है माँ, और जब बोलते हैं बाप तो बंद हो जाता है। सीधी सी बात है, जिसके आगे बालक का मुंह खुल जाए वह माँ है, और जैसे देखते ही बेटे का मुंह बंद हो जाए वो बाप है। एक बार एक मरीज वैद्य के पास गया। वैद्य जी कल से परेशान है, पेट में दर्द है, आंखों में जलन है। वैद्य जी ने 2 पुड़िया बना कर दी। ये चूरन है, गर्म पानी से ले लेना, पेट ठीक हो जाएगा। और इसमें ये अंजन है, इसको आंख में लगाना। ठीक है, लेकर तो गया। पुड़िया भी सही थी, वैद्य जी भी सही थे। घर जाकर पुड़िया बदल गई। अब अंजन को तो चूरन समझ के खा गया, और चूरन को अंजन समझ के आंख में लगाया। बड़ा दुखी हुआ। पर इसे दुख किसने दिया? दवा ने दिया या वैद्य ने दिया? अरे इसकी बेवकूफी ने दिया, ना समझी ने दिया। एक आदमी बड़ा हैरान था, बड़ा परेशान, खो गया, कोई खो गया। किसी ने कहा क्या हुआ? कौन खो गया? मेरी पत्नी खो गई है, मिल नहीं रही। पत्नी खो? हाँ। तो नाम पता बताओ तो हम भी तुम्हारी सहायता करें, तुम्हारी पत्नी को खोज निकालें। नाम क्या है? बोला हमारा नाम बेवकूफ है। बेवकूफ? हाँ। और तुम्हारी पत्नी का क्या नाम है? तो बोला फजीहत। तो वो आदमी बोला छानते फिजूल यार आसमां जमी, छानते फिजूल यार आसमां जमी, और बेवकूफ अगर हो तो फजीहतों की क्या कमी? वजह वहां फजीहत। तो उस आदमी की मूर्खता ने दुख किया दिया। न वैद्य ने दिया, न दवा ने दिया, दवा बदल दी। और अगर यह देखा जाए तो यह कहानी हमारी है, किसी और की नहीं। भगवान का भी दोष नहीं है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। क्यों? भगवान ने तो 2 पुड़िया दी थी, एक चूरन की, एक अंजन की। ये 2 पुड़िया क्या है? एक दिल और दिमाग। भगवान ने कहा कि तुम सुखी रहोगे संसार में, एक काम करना। क्या? दिमाग लगाना दुनिया में और दिल लगाना हम में। अब हमने पुड़ियां बदल दी, दिमाग लगाए हैं भगवान में और दिल लगाए हैं दुनिया में। और कुछ नहीं, केवल इतनी सी बात है। इसलिए रोते हुए आते हैं। क्या बोल महाराज हम बड़े दुखी हैं। क्यों? क्या हुआ? हमारा तो दिल टूट गया। दिल टूट गया? किसने तोड़ दिया? हमारे अपने लोग, हमारे घर वालों दिल तोड़ दिया। जो ये शिकायत करते हुए आते हैं उनसे पूछो कि तुमसे दिल लगाने के लिए कहा किसने था? दिल टूटने की तो खबर देने आते हैं, और जब दिल लगाने जाते तब नहीं पूछा। घर ने दिल तोड़ दिया। अरे पुड़िया बदल गई, घर दिल से नहीं दिमाग से चलता है। इसलिए संसार पर विचार करें, विचार पूर्वक संसार में रहें और विश्वास पूर्वक भगवान में रहें। एक बार 2 बड़े संपन्न श्रीमंत सेठ बैठे थे, आपस में चर्चा हुई। एक बोला हमारा नौकर बड़ा मूर्ख है, दूसरा बोला हमारे नौकर से ज्यादा मूर्ख नहीं हो सकता। तो पहले वाला बोला नमूना देखोगे? हाँ। उसने अरे इधर आओ, बुलाया, 10 रुपए दिए, जाओ बाजार से टेलीविजन ले आओ 10 रुपए में। और वो 10 रुपए लेके चला गया टेलीविजन लेने। उसने अपने मित्र का देखा, इसका ये 10 रुपए में टेलीविजन लेने जा रहा है। दूसरा बोला कि अब हमें अपने नौकर का नमूना दिखाने का अवसर दो। हाँ। उसने अपने नौकर को बोला इधर आओ। हाँ कहिए साहब। तुम ऐसा करो, ऑफिस तो तुमने देखा है? हाँ देखा है। ऑफिस में चले जाओ। हाँ तो वहां जाकर ये देखो कि हम वहां हैं कि नहीं। और दूसरा भी चला गया। मान ली दोनों हंस रहे थे कि कैसे मूर्ख है, लेकिन ये मूर्ख
की पहचाने जो अपने को मूर्ख समझे, जिससे अपनी मूर्खता ही समझ में ना आए। वो दोनों मिल गए वहां। नौकर मिले तो कहने लगे हमारा मालिक बड़ा मूर्ख, कह रहा था 10 रुपए में टेलीविजन ले आओ। टेलीविजन तो हम 4 ले जाते, पर उसे ये तो सोचना चाहिए था आज इतवार है, बाजार बंद है, लो। और दूसरा क्या कहता है कि हमारा मालिक और ना समझ हमसे कहता तो ऑफिस में जाके देखो कि हम वहां हैं कि नहीं, हमको भेजने की क्या जरूरत थी, फोन नहीं कर सकता था। दोनों ही नहीं समझ रहे। एक गुरुजी ने एक चेला बनाया, तो चेला बनते ही वो बोला कि गुरुजी अब आप गुरु हम चेला, हमें कुछ सुना। पहले शिष्य लोग कहते महाराज कुछ समझा दो, अब समझा सुनाओ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा राम राम किया करो। अरे कहा ये साधारण सब लोग लेते, इसमें क्या है। गुरुजी भी समझ गए कि चेला नहीं गुरु ही मिला है। तो गुरुजी ने कहा बेटा रामायण, रामचरितमानस रामायण और सब, उन्हें ये भी साधारण चीज सब लोग गाते हैं, रामायण में क्या है, ऊंचा सुनाओ, ऊंची बात। गुरुजी ने कहा फिर गीता, हाँ ये कुछ चलेगी। तो गुरुजी बोले महात्मा आज सुनाते हैं, गीता कल सुनाएंगे, महात्मा ही सुनाओ। तो गुरुजी ने वही श्लोक सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना और 12 सभी उपनिषद जो हैं सो गाय हैं, दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, और यह गीता ज्ञान ही दुग्ध है, पान करने वाला बछड़ा अर्जुन है। और चेला कहे वाह महाराज, आ महाराज क्या बात, वाह वाह वाह। सो गुरुजी 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे बोलते रहे। बाद में गुरुजी ने कहा कि बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। बोला हमें समझना है, आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। गुरुजी ने मन ही मन कहा कि हम ही नहीं समझ पाए पहले तुम्हें, लेकिन फिर भी कहा कि हम गुरुजी हैं तो कुछ तो पूछ लो, गुरु होने की कुछ। अच्छा तो और सब समझ में आया, एक एक अक्षर समझ में, एक जरा सी बात समझ में नहीं आई। गुरुजी बोले वो क्या? बोले आप बार बार कहते थे दो गधा गोपाल नंदना, तो ये 2 गधा कौन थे बोलो। सो गुरुजी ने माथा पीटा। चेला बोला मित्रों जय श्री राम, नमस्कार। आप सब हमारे इस हास्य कथा के कार्यक्रम को बहुत ही मजेदार पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक सुना आपने। पूरा हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? तो इस कार्यक्रम में हमारे आप चैनल के जो भी आ रहे हैं प्रसंग, इसमें आपको हास्य कथाएं भी बहुत ही मार्मिक ढंग से मिल रही हैं। तो आप हमारे चैनल पर लगे रहें और सुनते रहें बराबर, तो आपको ऐसी ऐसी रहस्यमयी कथाएं मिलेंगी जिससे आपकी जो हंसी भूल चुके हैं आप, वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती रहेंगी। क्योंकि आज के इस भौतिक समय में हर व्यक्ति परेशान है और यही लगा हुआ है हाय धन, और उसका मन मस्तिष्क चित्त सभी बिल्कुल सीरियस बना हुआ है, जिससे कि शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका कारण बस मूल यही है कि हम संसार में परेशान हैं, हर भौतिकता की चीज हमें चाहिए। तो भौतिकता के लिए हम जब सन्मार्ग और सत्कर्म करते रहेंगे तो निश्चित है हमें टिकाऊ चीज़ें, हमारा जीवन अस्थाई बनेगा। तो अस्थाई बनने के लिए हमको ही यत्न करना पड़ेगा। ईश्वर या भगवान वो सब नहीं ऐसा कर पाएंगे कि आपको सब देते रहें, आपके मुंह में खिला भी दें, क्योंकि बनाना खाना हमको ही पड़ रहा है। तो किताबी ज्ञान लेना है, पढ़ना है, अनुभव करना है, परीक्षाएं देना है, तब पास होकर के कहीं जाके हम सर्विस पाते हैं, नौकरी पाते हैं, और तभी हमारा जीवन एक कल्याण मार्ग की तरफ चलता है। किंतु हम वहां पहुंचने के बाद हमें धर्म नहीं भूल जाना चाहिए, परोपकार की भावनाएं, छल। तो साथियों, जब तक हम परोपकार, धर्म, इन सब मार्गों पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कल्याण का मार्ग नहीं प्रशस्त होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन यापन को करते हुए और दूसरे की भलाई में भी हमारा समर्पण भाव हमारे पास होना चाहिए। हम जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को करते हुए
किसी को कष्ट न पहुँचे और हम सेवा भाव में लगे हैं तो हमारा निश्चित है आगे बढ़ंत ही होती जाती है हर व्यक्ति की, क्योंकि ये धर्मशास्त्रों ने जो बताया है नियम वही बिल्कुल चल रहा है। हमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी कहीं भी कोई भी गलती न होने पावे यह विचार भाव में हमेशा रहना चाहिए और अपनी बुरी आदतों को हमें छोड़ते हुए सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। साथियों, तो आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की रहस्यमयी बातें मिलती रहें, और जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा करेंगे दोस्त। धन्यवाद।